Hello, my dear students. Welcome back to Shan Foundation. I am Anjali, your biology expert. So, children, आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्पिरेशन कर लिया है कवर. प्लीज़ आप उसको देखिएगा. कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, आप कमेंट कर देना. आई विल टेल यू. आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. सो अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, सो एक मेन जो ऑर्गन हमको समझ में आता है जो हेल्प करता है सर्कुलेशन में, वो है हमारा हार्ट. हार्ट काम करता है सर्कुलेशन का. अच्छा, ये सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम? देयर मस्ट बी समथिंग जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. सर्कुलेशन का मतलब होता है एक सर्कल बेसिकली, कि जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं पर वो आकर के एंड होगा. दिस इज व्हाट अ सर्कल मीन्स, राइट? कि जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर आकर के वो एंड हुआ है. सो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम. हमारी बॉडी क्या है कि इसमें भी क्या होता है, सर्कुलेशन होता है. और सर्कुलेशन में अगेन हार्ट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. बट क्या हार्ट अकेले रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये क्या है, सिस्टम है. और मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, करेक्ट? सो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन, ये एक मेन एम जो यहाँ पे टारगेट है सर्कुलेशन का, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? देर आर सेवरल ऑर्गन्स जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. हार्ट मेन ऑर्गन आप कह सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये. बट हार्ट अकेले कर रहा है ये प्रोसेस? तो नहीं, हार्ट अकेले नहीं कर रहा. ओके. अब सर्कुलेशन किस चीज़ का हो रहा है बाबा? तो सर्कुलेशन हो रहा है ऐसी चीज़ों का जो हमारी हर एक सेल की नीड है. समझ रहे हो? वी आर मेड अप ऑफ लाइक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और हर एक सेल जो है उसकी अपनी अपनी नीड है, क्योंकि हम बने ही सेल से हैं, करेक्ट? सो उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करना भाई बहुत ज़रूरी है ना? तो यहाँ पे ये जो सेल्स की नीड है उसका जो उसको पहुँचाने का काम सेल तक ये सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है. अब नीड क्या क्या है, एक सेल की नीड क्या क्या है, करेक्ट? तो देखो मेन चीज़ें क्या हैं. एक सेल को क्या चाहिए? गैसेस, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, तो गैसेस हो गया. न्यूट्रिशन हो गया, करेक्ट? हमने न्यूट्रिशन क्यों खाया बाबा? ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए. और बॉडी काम कर पाए मतलब हमारे ये जो सेल्स हैं, हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो अच्छे से काम कर पाए, राइट? सो उनको क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. हॉर्मोन्स हो गए, करेक्ट, एक्सेट्रा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सेल के पास कैसे पहुँचेंगी? तो ये पहुँचेंगी थ्रू आर सर्कुलेटरी सिस्टम. आ रहा है समझ? तो ये जो सर्कुलेशन है, हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका काम ये है कि हर एक सेल को ये सारी चीज़ें क्या करें, प्रोवाइड कराएं. और अगर सेल को कुछ देना है इन रिटर्न, कि उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ले जाओ, तो वो भी वो वहाँ से क्या कर ले, ट्रांसपोर्ट कर ले. सो एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज सेल की जो रिक्वायरमेंट है, सेल की जो नीड्स हैं, इनको फुलफिल करना इज द मेन एम. आया समझ? ओके. अब ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये हमारा जो एक हार्ट देख रहे हो, ये सेंटर में यहाँ पे है ना, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो ये जो हार्ट है, इसमें से ये जो आप ब्लू और ये कुछ ट्यूब्स देख रहे हो, ब्लू और रेड ट्यूब्स, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ब्लड वेसल्स. ठीक है, इस इमेज में आप देखो ये सब जो ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर नोन एज ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, इस पे आते हैं. सो अगर हम एक ह्यूमन हार्ट की बात करें, है ना, तो ह्यूमन हार्ट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ह्यूमन हार्ट जो है ये बेसिकली एक रूम समझ लो, ठीक है? और उस रूम को हमने 4 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इक्वली, है ना. ये थोड़ा इक्वल नहीं हो पाया, है ना, बट इक्वली हमने डिवाइड कर दिया है. और ऊपर वाले जो हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, और ये जो नीचे वाले 2 पोर्शन हैं इनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. राइट साइड और लेफ्ट साइड जो होगा वो लिख दो बाबा. ये राइट साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम.
ये क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज फोर आर द चेम्बर्स ऑफ आर हार्ट. ठीक है, सो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट. क्लियर है. अब इसको याद कैसे करना है, क्योंकि बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे. वेंट्रिकल को ऊपर लिख देंगे, एट्रियम को नीचे लिख देंगे, है ना. सो ऐसे याद रखना आप. और मैं अपने बच्चों को यही टिप देती हूँ, जो जैसे मैंने भी याद किया था इनफैक्ट, है ना, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए कम्स फर्स्ट, है ना, तो ए को ऊपर रख दो और वी उसके बाद आएगा, तो वी नीचे रहेगा. ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं ऐसे. ओके, अब इसके अलावा जो ये सब है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, माइट्रल वाल्व्स, ये सब अभी छोड़ दो. ठीक है, चेम्बर समझ लो अभी, क्योंकि इसको मैं अभी आपको जो ब्लड वेसल पढ़ाऊंगी, वाल्व्स पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इजी रहेगा. अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको कि अरे मैम इतने सारे क्या क्या है. ठीक है, सो डू नॉट वरी, इसको हम लोग कवर करेंगे अभी आगे. सो ह्यूमन हार्ट जो है उसके 4 चेम्बर्स हो गए. ये ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल. ओके, अब सिंस यू नो कि हमारा ये जो हार्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग ऑर्गन है. राइट, हार्ट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. राइट, और ये जो हमारा हार्ट है, अगर ये ज़रा भी रुक गया, है ना, ज़रा भी थक गया और अपना काम इसने नहीं किया, तो क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना भाई. सब कुछ रुक जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा हमारी बॉडी में. सो इसका प्रॉपरली वर्क करना बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए बिकॉज सच ह्यूमन हार्ट जो है इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम. सो पेरिकार्डियम बेसिकली क्या है, एक हमारे हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, समझो ऐसे, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, या फिर आप चलो टीवी लेने चले गए, रेफ्रिजरेटर लेने चले गए. सो वो आपको उसको पैकिंग कैसे करते हैं, थर्माकोल की पैकिंग रहेगी, है ना, कार्डबोर्ड की रहेगी प्रॉपरली. क्यों रहेगी, ताकि वो जो अंदर सामान है वो बहुत डेलिकेट है, तो वो टूटे ना, उसमें स्क्रैच ना पड़े, है ना. तो वैसे ही हमारा हार्ट भी है, हमारे हार्ट के लिए भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग की ज़रूरत है, और वो कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम. मैकेनिकल जर्क से बचाएगी, इंजरीज से बचाएगी, सेफ रखेगी हमारे हार्ट को. ओके, सो ये आप याद रखना, पेरिकार्डियम. चलो, अच्छा, अब अगर हम सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, जो कि सर्कुलेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें हॉर्मोन्स हैं, उसमें न्यूट्रिशन है, ये सब सेल को मिलते हैं. ठीक है, अब ये मिलेंगे कैसे. सो हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली इसमें काम करेगा. ब्लड के अंदर ही ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सब मिल करके हर एक सेल के पास पहुंच जाएंगे. आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ अ टिश्यू, एंड विच टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. राइट, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना. सो इसका नाम से समझ में आ रहा है इसके, है ना, कनेक्शन. तो एक सेल को दूसरी सेल से ऐसे ही जोड़ भी रहा है ना, और इसी के थ्रू क्या हो रहा है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, ये सारे सेल्स को मिलते भी जा रहे हैं. तो ब्लड के अंदर होता क्या क्या है ना. तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि बेसिकली सबसे पहले तो ये समझो कि वी हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हमारा जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये जो ब्लड पास हो रहा है, ये एक ट्यूब के थ्रू पास होगा हमारी बॉडी में. ठीक है, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्यूब को बोलेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो ब्लड वेसल्स क्या है, बेसिकली दे आर अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो हमारा पूरी बॉडी में है, एक नेटवर्क है पूरा, और इसी ब्लड वेसल, इसी ट्यूब के अंदर जो है हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है. आया समझ. अब देखो ये जो हमारा ब्लड है उसको क्या क्या है, इसमें क्या क्या है. हमारा ब्लड एक रेड कलर का होता है, करेक्ट, सबसे पहली बात तो जो हमको पता है ना. खून का रंग जो है वो लाल है. तो ये क्यों है, पहले तो ये भी समझना है ना. सो देखो बेसिकली ब्लड जो है एक फ्लूइड है. ठीक है, ऐसे समझो, ब्लड एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा इज़ अ फ्लूइड. ठीक, क्लियर.
और ये प्लाज्मा थोड़ा सा येलो कलर में होता है ना, स्लाइटली येलो। और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ सेल्स हैं जो फ्लोट करती हैं, ठीक है। इसी प्लाज्मा के अंदर कुछ सेल्स फ्लोट करती हैं, जिनमें से एक है जिस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। समझे? ये सेल्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रही हैं। एक और सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, ठीक। उनके अलावा वी हैव अनदर सेल, ठीक है, विच इज नोन एज ब्लड प्लेटलेट्स। इन्हीं को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। अब ये जो सेल्स हैं ये हमारे प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करती हैं। तो एक बेसिकली एक जनरल जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोजिशन है हमारे ब्लड का, वो यही है, ठीक है, प्लाज्मा, उसी के अंदर रेड ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन है, इनका अपना अपना रोल होता है। तो रोल क्या है ये समझते हैं। जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, ये हमारा है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इट हैज़ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है हमारे ब्लड को, ठीक है। हमारा ब्लड जो ये रेड है इट्स बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये और क्या करता है, ये जो गैसेस हम जिनकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो पास होंगी हर एक सेल थ्रू, सो ये हीमोग्लोबिन उनको बाइंड कर लेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो उन गैसेस को अपने में ऐसे बाइंड कर लेगा, जकड़ लेगा, है ना, और सेल टू सेल ऐसे पहुंचाता चला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका, ठीक है। फिर अगर हम WBC की बात करें, सो WBC हमारी बॉडी के लिए हमारा सोल्जर है, ठीक है, हमारे लिए फाइट करते हैं ये। सो दे हेल्प इन इम्यूनिटी। कैसे? देखो, जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब पैथोजन एंटर करते हैं, पैथोजन क्या होता है, अनवांटेड एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, है ना। और जब ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में तो WBC एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। WBC एक्टिव हो जाते हैं, सोल्जर है भाई, है ना। अब क्या करेंगे ये सोल्जर, क्या करते हैं, लड़ते हैं, है ना। आक्रमण हो गया है, दुश्मनों का एकदम सामना करेंगे अब ये जा करके, तो ये WBC उनसे फाइट करेंगे, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, इम्यूनिटी में होता है, ठीक है, हमारा सोल्जर है ये। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हो, है ना, तो उसमें जब आप CBC कराओ, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें WBC काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। तो उसका रीज़न यही है बाबा, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज़ किया है, क्योंकि दे हैव टू फाइट, है ना, उसी लड़ने के लिए उन्होंने नंबर इंक्रीज़ किया है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स पे। अच्छा, अब प्लेटलेट देखो क्या होता है यार, ये हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड अंदर है, ठीक है। प्लेटलेट्स बेचारे सोते रहते हैं, है ना, अभी सो रहे हैं, ये नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटलेट्स आराम से। अब इसके बाद मान लो आपको लग गई चोट, ठीक है, मान लो आपको लगी है चोट, तो यहाँ पे इस तरह से आपका कट आ गया, यहाँ पे जो देख रहे हो, है ना, कट आ गया। अब क्या होगा कि ब्लड जो है ये मुंह फ्लो करने लगेगा बाहर की तरफ, करेक्ट, है ना, उसको जगह मिल गई तो वो बाहर की तरफ फ्लो करने लगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स नाउ बिकम एक्टिव, और ये आ करके उस घाव की तरफ जाते हैं, जहाँ पे कट हुआ है वहाँ जाते हैं और उस घाव को ऐसे सिलने लगते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से एक क्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप्स ब्लीडिंग, इनका रोल क्या है, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। वहाँ पे क्लॉट बना करके प्लेटलेट्स का ये काम है। अब इसमें ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो CBSE वाले आप लोगों के उसमें नहीं है, ठीक है, ICSE में है, ओके। सो मैं इसको अलग से कवर कर लूँगी, ओके, नो वरी, ठीक है। मुझे कमेंट कर देना मेरे जो ICSE वाले बच्चे हैं, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, प्लेटलेट्स का रोल, ठीक है, डोंट वरी। सो ये फंक्शन है ब्लड का, ठीक है। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं
वो और उनका जो फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप इमेज में भी देखो ये शेप दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। अच्छा, नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, है ना, एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैं क्लास के बीच में देती हूँ, वो ये है कि यू हैव टू टेल मी अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, लाइफ स्पैन आपको बताना है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे। अच्छा, अब देखो ब्लड वेसल्स मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सो ये वाला जो पार्ट है ब्लड वेसल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन। सो ये जो ब्लड वेसल है मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर व्हाट, ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर through which blood flows. Through which blood flows. करेक्ट, इतनी बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब ये ब्लड वेसल्स बेसिकली बेटा 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है, रुक जाओ, हाँ, एक होता है आर्टरी, ठीक है, एक होता है वेन, आर्टरी, वेन, और एक होता है कैपिलरी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अब इनका फंक्शन क्या है ये समझो। ठीक है, बहुत एक सबसे इजी तरीका जो है मैं बता रही हूँ आपको, और आपको वही आप अगर ध्यान रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, जब भी ब्लड फ्लो करेगा अवे फ्रॉम दी हार्ट, तो वो हमेशा कैरी होगा बाय आर्टरी। ठीक है, जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, अब हार्ट से देखो, ये हार्ट है हमारा, रुक जाओ, लेट मी चेंज द कलर, वाइट शायद विजिबल ना हो इस पे, हाँ, जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, चाहे जहाँ भी निकले, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, बस निकल रहा है ना, ये इमेज जो मैंने निकाल ही दिया, जहाँ से भी निकले, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, नन ऑफ योर बिजनेस, बस वो निकल रहा है। ठीक है, इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, सो इट्स ऑलवेज कैरीड बाय द आर्टरी। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, देखो, ए से होता है आर्टरी, करेक्ट, ए से आर्टरी, और ए से अवे। ठीक है, ऐसे याद रखना, ए से आर्टरी और ए से ही क्या होता है, अवे। ऐसे याद रखोगे तो आप नहीं भूलोगे। जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, इट विल ऑलवेज कैरीड बाय आर्टरी। ठीक है, वेन इसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, वेन इज जस्ट द ऑपोजिट। जब भी ब्लड हार्ट की तरफ आएगा, टूवर्ड्स द हार्ट, जब भी ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, ठीक है, अंदर आएगा, चाहे कहीं से भी आए, बस अंदर आ रहा है, देन इट इज कैरीड बाय वेन्स। ठीक, बाहर जाएगा आर्टरी, अंदर आएगा वेन्स। क्लियर है? अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसको हमको डिस्कस करना है अच्छे से। ठीक है, आर्टरी को और वेन को, यस, एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है ना, तो देखो कैपिलरीज क्या होता है कि देर माइट बी सम पॉइंट, देर विल बी सम पॉइंट ना, जहाँ पे ये ब्लड जो है आर्टरी और वेन ये जो निकल रहा है, अंदर जा रहा है, देर माइट बी सम पॉइंट जहाँ पे मिलाप होगा, सो दैट इज योर कैपिलरीज। ठीक है, काफ़ी नैरो सी हैं, जैसे रुक जाओ मैं तुमको बता रही हूँ, जैसे ही मेरा हाथ है, ठीक है, ये जो देख रहे हो, और ये जो मेरी फिंगर्स है, मान लो दिस इज द आर्टरी, ठीक है, दिस हैंड इज आर्टरी, दिस हैंड इज वेन, ओके, दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन। सो ये जो मेरा फिंगर था, है ना, दीज आर व्हाट, कैपिलरीज। ठीक है, अब मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। देखो आर्टरी, रुक जाओ, रुक जाओ बाबा, यस,
आर्टरी, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, आर्टरी अवे एंड वेन टूवर्ड्स। एक टर्म है पल्मोनरी, ठीक है, एक टर्म है पल्मोनरी, और ये पल्मोनरी टर्म हमेशा रिलेटेड होता है लंग्स से, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड होता है ये वर्ड पल्मोनरी। तो एक होती है बेटा पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, जब भी ब्लड हार्ट से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आर्टरी है तो ब्लड क्या करेगा, हार्ट से निकलेगा, राइट, हार्ट से निकला और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी टर्म इज रिलेटेड विद लंग्स, करेक्ट, तो हार्ट से निकल के लंग्स में जाएगा, देन इट इज ऑलवेज कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। अब वेन, वेन का क्या फंक्शन है यहाँ पे, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के अंदर आएगा ब्लड, है ना, हार्ट के अंदर आएगा, और कहाँ से आएगा, पल्मोनरी, अगेन रिलेटेड विद लंग्स, तो लंग्स से वो जब हार्ट के अंदर आएगा देन इट विल बी कैरीड बाय पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा इज बेसिकली द लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, ये क्या है, हमारा वेन है, हमारी वेन्स हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, और एक होता है इंफीरियर। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी ब्लड हम सुपीरियर वेना कावा का मतलब ये है कि हार्ट के ऊपर, ये जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर से जब ब्लड आएगा टूवर्ड्स द हार्ट, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, हार्ट के अंदर, देन इट इज कैरीड बाय सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और जब ये हार्ट के नीचे पार्ट से, हमारा जो लोअर लिम्फ है और ये एब्डोमेन रीजन है, वहाँ से जब हार्ट की तरफ आएगा देन इट इज कैरीड बाय इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया ये चारों, बिकॉज डबल सर्कुलेशन में ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे एक और टर्म होता है रीनल, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ये रीनल टर्म जो है ये रिलेटेड है आपके किडनी से, ठीक है, दिस टर्म इज रिलेटेड विद किडनी। तो जब भी ब्लड हार्ट से निकला और कहाँ जाएगा, किडनी, देन रीनल आर्टरी, है ना, और रीनल वेन क्या है, किडनी से निकल के हार्ट की तरफ जाएगा, क्लियर है। सो यस, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा ये हैंडल है। एंड यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।